हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीएमए इंडिया में। और आज हम देखने वाले हैं बागेश्वर धाम के ऊपर जो केस किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया और जो जज थे उन्होंने कैसे फटकार लगाई जो लॉयर थे उनको, जो बागेश्वर धाम बाबा के जो केस लेके आया गया था कि उनका जो कथा है वो नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, उसके लिए जो केस डाला गया था। और किस तरीके से जो हमारे जज हैं उन्होंने धमकी दी कि भाई तुम्हारा जो लाइसेंस है वो भी बंद करवा देंगे और तुम्हें जेल में भी भिजवा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का वो वीडियो था और उसमें हम जानेंगे कि जो आप देखोगे कि उसके अंदर जो लॉयर है उसके रिएक्शंस कैसे हैं और वो किस एटीट्यूड में बात करता है। मैंने जो पहली बार देखा तो आई वाज लाइक कि कोई जज के सामने ऐसा बोल सकता है क्या। चलो देखते हैं। एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 111885। हाँ, नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो वकील को बोलना भी नहीं आ रहा, वकील है। लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट। तजीब से बात करना सीखो, क्योंकि जैसे कि इसको देख के पता चल रहा है कि बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। तो इसके पास इतनी नॉलेज भी होगी। एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। बात कर लेना कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 111885। हाँ, क्या जज भी यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं और नाउ बीइंग फाइल्ड बाय इंग्लिश डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप E1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है माय लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपने वो पिटीशन पढ़ी है जी? वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? जी, वो बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया, जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी कि there is programs being done my lord, the big देव is the place there my lord। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है my lord, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोटा कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। द पिटिशनर हैज दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए। हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा,
इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता जी। दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा। तो आप लोगों को भी सवाल समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो एक्चुअली में जो सवाल है वो ये है, बहुत ही सिंपल सा है कि वहाँ पे क्या मान्यताएं हैं जिससे कि कथा कराने से नुकसान हो सकता है वहाँ के लोगों का। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल सा क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश सभी में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो लॉयर जब पूछा गया उन्होंने क्या जवाब दिया, आगे देखते हैं। दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, ओ भाई, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे जैसे लग रहा है स्कूल में टीचर को जवाब दे रहा है। आजकल की जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं जैसे टीचर को जवाब देते हैं। यार बता रहा हूँ ना मैं, ऐड के बता रहा हूँ ना, कैसे बकवास कर रहा है। जैसे दोस्तों में बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, उस तरीके से जो वकील है वो जवाब दे रहा है जज को। आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं बता रहा हूँ ना, सुनना चाहते ही नहीं है। करते ही मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ के वकील बनने लगता है। लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। बॉडी लैंग्वेज है, इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने भाई। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तहजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? अब देखना ये बंदा तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके ढूंढता रहेगा, तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। लेटर नहीं है, तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। घुमाता रहेगा। यू शुड बी सॉरी। और ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। बाकी जज का आपने रिएक्शन तो देख ही लिया। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन है, हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए?
बंदे का आंखें का स्टाइल देख रहे हो, ऐसा एटीट्यूड। और बंदा 2007 से अपना जो इंटर्न है वो कर रहा है, तो उसको इतना बिहेवियर तो पता ही होना चाहिए। सरकारी स्कूल में भी अगर सीखा होगा, वहाँ पे भी तो सिखाया ही जाता है डिसिप्लिन। खैर मैं तो यूँ कहूँगा भाई, मुझे लग रहा है सरकारी स्कूल से पढ़ के तो आया है लेकिन सीख के कुछ नहीं आया है। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होते हैं जो छोटे क्लासेस में होते हैं, जहाँ से मैं अभी पढ़ा था, खैर तो वहाँ पे भी जो बच्चे होते हैं ऐसे ही बिहेव करते हैं। हाँ, मेरे स्कूल में भी एक बच्चा था, बहुत ही हरामी था, नियर बाय रहता था वो स्कूल के। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने स्कूल में क्लास टीचर को धमकी दे दी। हिंदी के टीचर आए थे, उन्होंने मतलब क्लास ली और क्लास शुरू कर दिया पढ़ाना। और उसका मूड नहीं था, आई डोंट नो उस बच्चे का क्या मूड था क्या नहीं था। उसने वो थोड़ा सा था बदमाश किस्म का, और उसके साथ के जो दोस्त थे, उसके जानकार के जो लोग थे, वो भी हरामी टाइप के थे। तो उसने क्या किया, उससे टीचर से बहस होगी, उसकी हिंदी वाले टीचर से। तो उसने कहा कि नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे, आप जाओ। पहले तो आप कह के बोला, फिर सर ने कहा कि भाई तेरे को नहीं पढ़ना, तू बाहर जा क्लास से। तो वो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो गाली दे के बोलने लगे, तू यहाँ से निकल जा नहीं तो तेरे को मारूंगा। उसने टीचर को धमकी दे दी भाई। और टीचर वहाँ खड़ा था, कह रहा था कि जा रहा है मैं तेरे को प्रिंसिपल के पास लेके जाऊँ। तो उस बंदे ने क्या कहा कि जो भी स्कूल क्लास के अंदर करीब 5th पीरियड था हिंदी का, और उस पीरियड में जो बच्चे लगभग 30 के आसपास बचे हुए थे, हमारे पास 70-80 के स्टूडेंट थे, 80 के करीब में एक क्लास में। बट उस समय जब सिर्फ 30 के आसपास बच्चे बचे हुए थे, तो उसने कहा कि जो भी यहाँ पे बैठा रहेगा सबको मैं मारूंगा सब। तो सारे बच्चे क्लास छोड़ के भाग गए भाई। मतलब टीचर की कोई सुना नहीं, टीचर क्लास लेने आया है और उस बंदे ने धमकी दी तो सारे बच्चे भाग के, कोई क्लास नहीं लेगा ऐसा बोला और सब निकल गए। आई वॉज लाइक, मैं बैठा था थोड़ी देर, तो जैसे जैसे देखा सारे बंदे उठ के चले गए, उसके दोस्त रह गए थे, जो वो आरामी लड़का था उसके दोस्त और वो बंदा था। मैं भी पीछे की क्लास में, मैं बैक बेंचर हूँ वैसे भी, तो लास्ट में आराम से बैठा हुआ था। तो जस्ट मैं बस देखा कि भाई लगता है भागना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा, ऐसा करके धीरे से मैं खड़ा हो गया। बस मैं कुछ नहीं किया, मैं खड़ा होकर देखता रहा। इतने में फिर टीचर भी गुस्से में होके चले गए। तो खैर एंड ऑफ द डे हमारे जो क्लास टीचर हुआ करते थे, उन्होंने बचा लिया उस बच्चे को, वरना तो उसका तो नाम कटना ही था। और नाम कटता था, वो बहुत हरामी था, लिटरली बहुत हरामी बंदा था। वो टीचर को पिटवा देता है स्कूल के बाहर भाई, इतना हरामी बंदा था वो। खैर आपने देखा इसमें जो जज है कैसे फटकार लगाता है वकील को भाई। मतलब आप जा रहे हो जज के पास, आपको बिहेवियर नहीं है बात करने का, तमीज नहीं है, ढंग से बात करनी नहीं आती, और आप लॉयर बने हुए हैं। लॉयर जो लॉ सिखाते हैं, जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनको ही नहीं आता है, वो इतना ऐड के बात करते हैं अपने जज से। खैर तो आपने देखा कि बागेश्वर धाम के ऊपर जो केस लेके आया गया था सेकेंड टाइम, वो भी कैसे रिजेक्ट किया गया है, बिल्कुल वैलिड रीजन की वजह से कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हें कोई ऑथराइजेशन नहीं है तुम्हारे पास, तो किस तरीके से तुम केस लेके आए हो। तो चलिए अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रिएक्शन वीडियोस और फनी वीडियोस, और मैं भी अपनी लाइफ के किस्से भी बताता रहूँगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको बहुत अच्छा लगा।